ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 5वां अध्याय 17वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में चर्चा चल रही है और ब्रह्मा जी नारद मुनि को अब बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना वास्तव में किसने करी है, मेरे आराध्य कौन है, मैं किसका ध्यान करता रहता हूं। कई सारी चीजें उन्होंने बताई और अंत में हमने जब लास्ट में सुना था उन्होंने बताया नारायण परो योगो, नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। हाँ, वो बताते हैं कि अल्टीमेटली हर चीज के अल्टीमेट क्या है, नारायण ही है। सारे भोग उन्हीं के लिए है, सारे यज्ञ उन्हीं के लिए है, सारे तपस्या उन्हीं के लिए, सारा ज्ञान उनको समझने के लिए है, ये सारी चीज उन्हीं के लिए है। तो आज हम सुनते हैं 17वां। तस्यापि दृष्टु ईर्ष्यस्य कूटस्थ्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्ट अहम इक्षया एव अविचोदितः। उनके ही द्वारा, यानी कि भगवान के ही द्वारा, गोविंद के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर से खोज करता हूं और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। शर्माते नहीं है। जो व्यक्ति जितना उन्नत हो जाता है उसको ये कहने में शर्म नहीं आती है कि अरे आपने तो कमाल कर दिया। वो कहता है मैंने क्या कमाल किया, ये बुद्धि देने वाले भी तो भगवान ही है, ये बल देने वाले भी तो भगवान ही है, मैंने क्या किया। लेकिन जो थोता चना भाजेगा ना, जो खाली व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, कहता है मैंने किया सब कुछ मैंने किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी कह रहा है जिन्हें वाकई में ही हैज डन एक्सीलेंट जॉब। ब्रह्मा जी है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड संसार बनाया है। हाँ, वो भी कहते हैं ये सृजन जो है मैंने नहीं किया है, ये वास्तव में सृजन पहले भी सृजन हो चुका है, उसी सृजन की मैं खोज करता हूँ। हाँ, भगवान ने ऑलरेडी कर चुका है और वैसे भी सृष्टि कितनी बार रचित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, ये सब भगवान कर चुके हैं। मैं उन्हीं चीजों को फिर से खोजता हूँ। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, वो सर्च को री करते हैं, री और सर्च, जो चीज ऑलरेडी है उसी को खोजते रहते हैं। ऐसे तो करते हैं जो भी वो डेवलपमेंट्स है, इन्वेंशंस है, वो ऑलरेडी जो चीज है प्रकृति की अद्भुत चमत्कारों को खोजते हैं वो लोग। और चमत्कार तो लेकिन प्रकृति में पहले से ही थे, उन चमत्कारों को खोजते थे। कुछ चमत्कारों को आपस में मिलू के मिश्रण कर देते हैं और कोई नई चीज बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी वो तो कहते हैं हमने किया। देखिए, संसार के साइंटिस्ट ने छोटी मोटी चीजें बनाई हैं, आप जानते ही हैं। संसार के साइंटिस्ट ने हवाई जहाज बनाया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो चिड़िया का शरीर बनाया है। लेकिन हमारा साइंटिस्ट कहता है कि ये हमने बनाया। देखिए साइंस कितनी डेवलप कर गई है। तुम लोग भगवान के चक्कर में पड़े रहते तो साइंस ने आज हवाई जहाज बनाया होता? वो हवाई जहाज में ही रह गए। लेकिन भगवान के भक्त समझते हैं लाइक ब्रह्मा, वो ऑलरेडी चिड़िया बना चुके हैं, वो ऑलरेडी मच्छर बना चुके हैं जो कभी क्रैश नहीं होता है, जो कहीं पर भी टेक ऑफ कर देता है, कहीं से भी उड़ जाता है, उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, रनवे की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें बना चुके ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो भगवान की दृष्टि के सामने उन्हीं की कृपा से हुआ है, खुद मैं भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया हूं। इंसान तो अभी एक सर वाला आदमी भी नहीं बना पा रहा है। ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं, हमारे ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं, भगवान तो ऐसी क्रिएशन कर चुके हैं। सोचिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे जाएगी। कभी ऐसा हो पाएगा कि हम मनुष्य को बना पाएंगे? अभी तो हम रोबोट्स में ही अटके हैं। मनुष्य को बना के भगवान तो 4 मुंह वाले मनुष्य को बना चुके हैं। और हम चैतन्य चरितमृत में सुनते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जहां ब्रह्मा जी के अनेकों सर हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड गैलेक्सीज। तो ऐसी क्रिएशन भगवान कर चुके हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी इसको एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं मैं भी उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। भगवान जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ पहले की सृष्टि की है वह उसका सृजन करे। और भगवत कृपा से संसार में जो भी कोई वस्तु की खोज करता है वह उसकी खोज मान ली जाती है। हम उसको खोज का, हम कहते हैं ना कई बार उसको कई बार हम नोबेल पुरस्कार देते हैं और कई सारे पुरस्कार देते हैं कि इस व्यक्ति ने इस चीज की खोज करी, इस व्यक्ति ने इस चीज की खोज करी। बट व्हाट अबाउट द नोबेल प्राइज जिसने उस वस्तु का निर्माण किया? खोज करने वाले के लिए तो नोबेल है, लेकिन जिसने उसका निर्माण किया
उसकी बात ही नहीं करी जा रही है। उस ईश्वर को तो बुलाया जा रहा है, जिसने ग्रेविटी बनाई उस ईश्वर को बुलाया जा रहा है, जिसने ग्रेविटी की खोज करी उसको पुरस्कार दे रहे हैं। और इस तरह से हर चीज में आप देख सकते हैं, हम बहुत सारे पुरस्कार देते ही हैं, लेकिन उस क्रिएटर को भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया कोई पेंटिंग बना लेता है तो पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, लेकिन वो जिस चीज की पेंटिंग बनाता है, किसी मनुष्य की, किसी जानवर की, किसी नेचुरल सीन की, उस सीन, ओरिजिनल सीन बनाने वाले के लिए हम कोई पुरस्कार नहीं रखते हैं। एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, कोलंबस ने बताने की पश्चिमी गोलार्ध की खोज करी। हाँ, ढूंढते ढूंढते वो कहीं पहुंचा, अल्टीमेटली उसने यूएस की खोज कर डाली, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या उसने उसको बनाया? बताइए। नहीं बनाया ना। उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया, वास्तव में विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्ति मता के कारण वहां पहले से मौजूद था। और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से खोज करने वाले को हम श्रेय देते जा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम को भुलाते जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी जो कि ओरिजिनल क्रिएटर हैं, उन्होंने भी कहा ये सृष्टि मैंने भगवान की डायरेक्शन में उनकी आंखों के सामने करी, स्वयं मैं भी उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड हूं। तो क्रिएशन का पहला रूल तो यही है कि क्रिएटर जो सो कॉल्ड टेम्परेरी लोकल क्रिएटर है, ब्रह्मा जी लोकल कॉन्ट्रैक्टर, वो भी भगवान द्वारा निर्मित है। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। परमेश्वर सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम भौतिक गुण किसको कहते हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि परमेश्वर प्रभावित नहीं। फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वह अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो, रजो और तमो का स्वीकार करते हैं। भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो गुणों को स्वीकार करते हैं। संसार को क्रिएट करने के लिए रजोगुण स्वीकार करते हैं, संसार को मेंटेन करने के लिए सतोगुण स्वीकार करते हैं, और संसार का नाश करने के लिए तमोगुण स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का गुणा अवतार बनते हैं। लेकिन कभी भी वो इन गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो गुणों के क्रिएटर हैं। वो गुणों के अधीन नहीं है। जीव में और भगवान में ये मुख्य अंतर है कि जीव गुणों से प्रभावित हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, और भगवान प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो विशाल काय है। हाँ, एक छोटा सा गिलास पानी में अगर रखा जाए धूप के नीचे तो गर्म हो जाता है, लेकिन बहुत विशाल झील हो, हम देखते हैं झील का पानी गर्म नहीं होता एकदम से ठंडा। जितना उसका वो बड़ा साइज होता है, हम देखते हैं उसमें ठंडक बनी रहती है। तो साइज मैटर्स। भगवान अनलिमिटेड है, हम बहुत ही छोटे हैं, हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, भगवान प्रभावित नहीं होते। कार्य कारण कर्तव्य द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बदनंति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणा। भौतिक प्रकृति की ये तीनों गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। ये सारे गुण जो हैं जीव को फंसा देते हैं आगे चल के, और ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जीव ने किया है। वास्तव में गुणों का ही कमाल है, सारा कमाल गुणों का है। कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक से प्रभावित हो जाता है। आप देखते हैं ना, कई बार आतंकवादियों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसी वीडियो दी जाती हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, सबको मार देंगे, जय हो इसकी, जय हो इसका, मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद। इतना रोष भर देते हैं कि वो रोष में निकल के कई लोगों को गोलियां मार देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम प्रभावित हो जाते हैं, गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। और उसके जिम्मेदारी कौन बन जाता है? उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति बन जाता है। फांसी किसको होती है? उस व्यक्ति को होती है। सजा उस व्यक्ति को मिलती है, लेकिन असली में वो गुणों द्वारा प्रभावित हो गया। क्यों सजा मिलती है? क्योंकि गुणों द्वारा प्रभावित होने का निश्चय भी उसी जीव ने किया, क्योंकि वो ऐसी जगह में खड़ा हुआ जहां पर इस प्रकार की वीडियो चलाई जा रही थी। उसने ये एग्री किया, हाँ मैं आपसे प्रभावित होने को तैयार हूं। संसार में कितने सारे गुरु हैं। कोई काले जादू के गुरु हैं, कोई 400 BC के गुरु हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु हैं,
हम कौन से गुरु के पास जाएंगे, किससे प्रभावित होंगे, ये निश्चय तो मैंने ही किया ना। जब मैंने ये निश्चय कर लिया तो मैं उस गुण से प्रभावित होऊंगा ही होऊंगा। हम ये निश्चय कर सकते हैं हम केवल साधु संग करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे और उनसे प्रभावित होंगे। यस, हम इन्फ्लुएंस होंगे। हम अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा के नहीं जाएंगे सत्संग में, नहीं इनकी बात ध्यान से नहीं सुनूंगा नहीं तो प्रभावित हो जाऊंगा। ये तो कई लोग कहते हैं ना, नहीं मैं आपका लेक्चर नहीं सुनूंगा नहीं तो आप मुझे शराब पीना छुड़ा दोगे। हाँ, तो जो इस उद्देश्य से आए हैं कि मैं बदलूंगा नहीं, वो तो लेक्चर नहीं सुने तो अच्छा है। हाँ, तो आदमी खुद ही डिसाइड करेगा कि वो कौन से गुण से प्रभावित होना चाहता है। फिर जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। फिर हम प्रकृति को भी, गुणों को भी कैसे दोष लगाएं कि मेरी गलती नहीं है जी, मुझे उकसाया गया था मारने के लिए। क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे व्यक्ति के पास गए क्यों थे जो आपको उकसा सकता था। आपका संग की चॉइस तो आप ही की थी, किस व्यक्ति के साथ रहोगे ये चॉइस तो आप ही की। लेकिन एनीवे यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार ये प्रकृति के गुण आगे चल के इतने सारे माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आदमी उसमें फंस जाता है, उनके अंतर्गत कुछ कार्य कर देता है, पाप कार्य कर देता है और उसका जिम्मेदार बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान को शरणागति नहीं करता। वो क्या करता है, उल्टा उल्टा वो जीतने का प्रयास करता है प्रकृति को। और जीतने के लिए लड़ता है ना प्रकृति से, जैसे ही लड़ता है प्रकृति का जादू उस पर चढ़ जाता है। उसको एक्चुअली में दूर रहना चाहिए था, डरना चाहिए था। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं, देवी है शिव गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है ये दुरत्या है, अजय है, नोबडी कैन विन। इस प्रकार की ऐसी है। इसलिए जीव जो करता है, जीव कहता नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं अपने दम पर खड़े होकर दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। किसी को थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, वो बॉक्सर बन जाता है, कहता है सबको पंच मार के गिरा दूंगा। हाँ, और बड़े बड़े बॉक्सर थोड़े दिनों बाद अपना पंच को उठा भी नहीं पाते हैं। हाँ बेटा पानी दे दे बेटा, और जिस हाथ से वो पंच मारता था। हाँ, तो समय खत्म कर देता है आदमी को। कितनी ताकत है इस समय में। भगवान का एक शक्ति का जस्ट एक छोटा सा नमूना ही है। तो इस प्रकार जब जीवात्मा प्रकृति पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है तो प्रकृति के आमने सामने होता है और आमने सामने में इस लड़ाई में वो हारा ही जाएगा। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति। भगवान की शरण लेनी चाहिए तभी बचेगा। हाँ, यानी कि कोई लड़ने आया तो हम क्या करें, भाग के भगवान के पीछे छुप जाए, क्या मतलब, मैं मर्द का बच्चा, मैं लड़ूंगा। हाँ, तो वही मरता है वो। उसको ध्यान रखना चाहिए वो मर्द का बच्चा नहीं है वो भगवान का बच्चा है। तो भगवान की गोदी में चला जाए, उसके लिए अच्छा है, वहां पे सेफ रहेगा। कोई आवश्यकता नहीं लड़ने की, प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स एष भगवान लिंगै त्रिभियैते अधोक्षज सुअलक्षिता गति ब्रह्मन सर्वेशाम मम च ईश्वर। हे ब्राह्मण नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परम दृष्टा पर ब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। फिर से बोल रहे हैं, देखिए, ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि अपने शिष्य के सामने अपने गुरु की तारीफ करूंगा तो ये सोचेगा ये तो आदमी बेकार है, ये तो खुद ही कंट्रोल्ड है। नहीं, वो बता रहे हैं अरे मैं भी छोटा सा प्यादा हूं अपने गुरु के हाथ में, भगवान के हाथ में, मेरा क्या है। तो कह रहे हे नारद, ये जो परम दृष्टा पर ब्रह्म प्रकृति के उपयुक्त तीन गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, ये जो भगवान है ये जीव इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से, जब तक उनकी कृपा नहीं हो जाती जीव के ऊपर कि जीव उसको समझ सके। जीव भगवान को कभी समझ ही नहीं सकता है क्योंकि जीव की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। वो भगवान को अपनी दैन्यता से प्रसन्न करके जीत सकता है, अपनी ताकत से प्रसन्न करके नहीं जीत पाएगा। होता है ना कि छोटा बालक यदि पिताजी उसको एक थप्पड़ मार दें और छोटा सा 5 साल का बालक है वो कहे पिताजी खबरदार छोड़ूंगा नहीं, भाग के आए तेरी से, एज इफ कि वो पापा को उड़ा के ले जाएगा, क्या हुआ, पापा दूसरा थप्पड़ मारेंगे वहां जाके गिरेगा, राइट। क्या वो पापा को कंट्रोल कर सकता है, नहीं। लेकिन पिताजी एक थप्पड़ मारे एकदम से पिताजी के पैरों पर गिर जाए, पिताजी सॉरी पिताजी गलती हो गई, फिर नहीं करूंगा,
आप ही का तो हूँ। और पिताजी उसको अपने कंधे पे चढ़ा लेंगे, बेटा मेरे से सॉरी हो गई, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैं तेरे से प्यार से बात कर लेता। दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेंगे, दोनों रोने लगेंगे, दोनों गले लग जाएंगे। दिस इज द वे। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, कैसे हम निम्न बन पाए, क्षमा मांग पाए, क्षमा कर पाए, छोटा बन पाए, और सारे पाप धुल जाते हैं यदि हम ऐसा कर पाए तो इसलिए बता रहे हैं कि भगवान को हम अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन उनको अपने ह्यूमिलिटी से जरूर प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। ब्रह्मा जी बार बार क्लियर कर रहे हैं, आई एम नॉट द कंट्रोलर। ध्यान रखो नारद मुनि, ऐसा लगता है, लेकिन मेरे भी नियंता तो वो हैं, सर्व कारण कारण, मेरे भी और मुझ समेत सबों के नियंता। सर्वलोके महेश्वरम, वो महाईश्वर है, नॉट ईश्वर नहीं है, वो महा महेश्वर है, वो सबके नियंता है, सबके कंट्रोलर हैं, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। उसके बाद कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यच्छया प्राप्तम विभू भूषुरपाद दे। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। अब बता रहे हैं कि अल्टीमेटली करते सब भगवान ही है, भगवान ने मुझे आगे रखा हुआ है ताकि मेरी ग्लोरी हो सके, लेकिन कर तो सब भगवान ही रहे। भगवान समस्त शक्तियों के नियंता है, अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य इत्यादि बनाते हैं। भाग्य भी वही बनाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। वास्तव में इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे कर्मों का ही फल हमें देते हैं। हाँ, इस वजह से उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये नहीं है भगवान अपना मन मर्जी चलाते हैं, इसको दंडित करो, इसको इनाम दो, ऐसा कुछ कोई इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, मैं सारे ही जीवों के लिए बराबर हूं, कोई द्वेष नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं, बट दैट्स अ पर्सनल मैटर। जब तक मैं अदालत में हूं, जज की कुर्सी में हूं, सब बराबर हैं, कर्मों के हिसाब से होगा। तो फिर भक्तों के कर्म क्यों काट देते हैं आप? क्योंकि ऐसा लॉ में लिखा है। भाई लॉ में लिखा होता है ना कि अगर आप किसी बैकवर्ड स्टेट में जाके इंडस्ट्री खोलोगे तो टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। दिस इज नॉट टैक्स इवेजन, अगर आप इनकम टैक्स जानते हैं तो। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग, यानी कि सरकार के अनुसार, सरकार के नियमों का पालन करते हुए आप सरकार से इनाम ले सकते हैं। वही बताया भगवान ने। भगवान ने बताया यदि भक्ति करोगे तो कर्म कट जाएंगे, पाप समाप्त हो जाएंगे, आप भी कर लीजिए। ये कोई फेवर थोड़ी है, ये तो लॉ बुक में लिखा गया है। इसलिए भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हिलता, इसलिए सभी के भाग्य वही लिखते हैं, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार और उनके विशिष्ट स्वभाव की रचना करते हैं। अब कहेंगे उनकी विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि भगवान करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? यानी कि भगवान हमारे अंदर डिजायर डालते हैं? नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार हमें एक शरीर देते हैं जिसमें हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने विलीन कर लेते हैं। तो इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीव को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, और हर बार प्रलय के बाद बार बार होता रहता है, यानी इस संसार की सृष्टि बार बार होती है। हाँ, और कुछ समय तक ये रहती है। लोगों को समय दिया जाता है कि इस समय में आप अपने को पवित्र कर लीजिए और संसार से निकल जाइए। लेकिन जो एंड होने तक, फाइनल एग्जाम होने तक फेल ही होता रहता है, तो दोबारा से 5वीं क्लास चालू होती है, 5th क्लास में फेल हुआ बच्चा फिर से 5th क्लास में बैठ जाता है। हाँ, लेकिन ये समय मिलता है उसको पूरा 1 साल का तैयारी करके आगे निकलने के लिए। उसी तरह से हमें समय मिलता है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इत्यादि, इतना लंबा समय है। हाँ, और उसके बाद युगा साइकिल है, कितने साइकिल बीतते हैं। जीव बार बार मरता है, पैदा होता है, उसको समय दिया जाता है कि इस दौरान वो अपने आप को पवित्र करे और इस साइकिल से निकल जाए। लेकिन जो फिर नहीं निकलता, फिर से प्रलय आती है, सब कुछ समाप्त होता है, फिर से सृष्टि होती है, और इन आत्माओं को जो अभी भी भगवत धाम नहीं जा पाई, फिर से संसार में डाल दिया जाता है एक और चक्र के लिए। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। ये सब भगवान की निगरानी में, उनके कंट्रोल में होता है, और इस प्रकार न जाने कितने जन्म व्यक्ति लेता रहता है, पैदा होता रहता है, मरता रहता है। तो हम सबका ये
कर्तव्य है कि इसको पहचाने कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे भगवान के धाम में जाया जाए इस ग्रंथ के दिव्य प्रकाश के माध्यम से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।